नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है गीता पथ चैनल पर। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या गीता पढ़ने से डर दूर हो जाता है? डर यह एक ऐसा भाव है जिसने न जाने कितने लोगों को उनकी क्षमता से पीछे रोक दिया। कभी परीक्षा का डर, कभी असफलता का डर, कभी भविष्य का डर, कभी मृत्यु का डर और कभी अपनों को खोने का डर। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के वचनों का अमृत है, वास्तव में हमें इन सभी डर से मुक्त कर सकती है? आइए आज हम इस विषय को गहराई से समझते हैं। अगर आप गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपकी आत्मा को गीता के शब्दों से नई ऊर्जा मिले, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और प्रेरित करता है ताकि हम गीता का यह ज्ञान हर घर तक पहुंचा सकें। डर का मूल कारण क्या है? डर का जन्म अज्ञान से होता है। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है, उसका जीवन किसके लिए है और मृत्यु के बाद क्या होगा, तब भय उत्पन्न होता है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, वह शाश्वत है। जब यह सत्य मनुष्य के हृदय में उतर जाता है, तब मृत्यु का सबसे बड़ा डर भी समाप्त हो जाता है। असफलता का डर और गीता। हम सभी असफलता से डरते हैं। छात्र परीक्षा से डरते हैं, व्यापारी घाटे से डरता है, कर्मचारी नौकरी खोने से डरता है। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत करो। सोचिए, जब इंसान यह मान लेता है कि उसका काम केवल सही प्रयास करना है और फल ईश्वर की इच्छा पर है, तो असफलता का डर अपने आप खत्म हो जाता है। भय और आसक्ति का संबंध। भय हमेशा किसी न किसी आसक्ति से जुड़ा होता है। जिससे हमें मोह होता है, उसी को खोने का डर होता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इस संसार की हर चीज अस्थायी है। अशाश्वतं दुःखालयम्। यह संसार अस्थायी और दुःख का घर है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो उसके भीतर से हानि और क्षति का भय मिट जाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी छूट जाने के डर से हमेशा परेशान रहता है। वह सोचता है कि अगर नौकरी गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति गीता पढ़ता है और समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपना धर्म निभाना है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास आ जाता है। वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है और डर दूर हो जाता है। श्री कृष्ण का आश्वासन। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो उनकी शरण में जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। डर और विश्वास का संबंध। जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं होता, जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं होता। जब इंसान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, तो डरने का कोई कारण नहीं रहता। गीता का अध्ययन हमें यही विश्वास देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण हर समय मेरे साथ हैं। मानसिक शांति और गीता। आज की दुनिया में लोग चिंता, तनाव और भय से ग्रस्त हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियां डर और तनाव से पैदा होती हैं। लेकिन जब हम रोज गीता का पाठ करते हैं, तो मन शांत होता है, सोच स्पष्ट होती है और आत्मा को स्थिरता मिलती है। यही शांति डर को जड़ से खत्म कर देती है।
भय पर नियंत्रण के उपाय गीता के अनुसार। एक, नित्य आत्मचिंतन करें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। 2, परिणाम की चिंता छोड़े, कर्म ही हमारा धर्म है। 3, असंग भाव अपनाएं, जो है वह अस्थायी है। 4, शरणागति का भाव रखें, ईश्वर हर समय साथ हैं। 5, ध्यान और जप करें, मन को स्थिर करें, डर मिटेगा। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन भी भयभीत थे। उन्हें अपने परिजनों को मारने का डर था, परिणाम का डर था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, तब उनका सारा भय मिट गया और उन्होंने निडर होकर धर्मयुद्ध किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की विधि है। भावनात्मक दृष्टि से डर इंसान को छोटा बना देता है, जबकि गीता इंसान को विराट बना देती है। डर में इंसान सोचता है, मैं अकेला हूँ। गीता सिखाती है, तुम अकेले नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। तो मित्रों, आज हमने समझा कि गीता पढ़ने से डर क्यों और कैसे दूर होता है। गीता हमें आत्मा का ज्ञान देती है, परिणाम से विमुक्त करती है, शरणागति का भाव देती है और मन को स्थिर करती है। इसलिए सच कहा जाए तो गीता का नियमित अध्ययन भय को जड़ से मिटा देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, गीता पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और गूढ़ विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।